हरे कृष्णा, राधे राधे। बरुथनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धूमधुमार आदि भी स्वर्ग को गए। बरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक भार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत में नरक को पड़ते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस मदिरा का सेवन करना, मसूर की दाल का सेवन करना, चना, कोदो, मधु, शक, शहद, दूसरे का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री संग तथा अन्य किसी के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न भी वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौ के दान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने से भी अधिक है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।